काली दह पर खेलन आयो रे मेरो छोटो सो कन्हैया काली दह पर खेलन। मेरो छोटो सो कन्हैया मेरो बारो सो कन्हैया कन्हैया काली अरे काली पे खेलन आयो रे मेरो छोटो सो कन्हैया काली पे खेलन आयो रे। काहे को बल्ला लायो रे कन्हैया काहे को बल्ला लायो रे काली पर खेलन आयो रे मेरे छोटो सो कन्हैया। रेशम के वाले केंद्र बनाए चंदन को बल्ला पलकाय पूरी मेरे छोटो कन्हैया चंदन को बल्ला पलकाय पूरी काली पर खेलन आयो रे मेरे छोटो सो कन्हैया। इस प्रकार भगवान काली दह पर खेलने के लिए आ गए और कैसे सभी मनसुखा धनसुखा उनके इष्ट मित्र हैं, सब खेल रहे हैं। गेंद का खेल है, एक दूसरे को गेंद फेंक रहे हैं। जब भगवान के पास गेंद आती है तो भगवान बहुत धीरे से फेंकते हैं, माने जिसके पास तक वो गेंद पहुंचनी चाहिए वहां तक नहीं पहुंचती, बीच में ही गिर जाती। तो भगवान के आगे मनसुखा खड़ा था। मनसुखा ने कहा, कन्हैया लगता है आज तुम भोजन करके नहीं आए हैं। अरे इतनी तेज गेंद फेंको, कम से कम हमारे तक, मुझ तक तो पहुंचे। भगवान बोले, भैया तेज इसलिए नहीं फेंक रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कहीं ऐसा ना हो ज्यादा तेज फेंक दिया तो पड़ोस में काली दह है उसमें जाकर के गेंद गिर जाएगी, इसलिए धीरे फेंक रहा हूं। मनसुखा ने कहा, वाह, अरे मुझ तक तो पहुंचा नहीं पा रहे हो और कहते हो कि इतनी दूर वो काली दह है उसमें गेंद गिर जाएगी। जितनी ताकत हो पूरी ताकत लगाकर फेंका करो, गेंद गिर जाएगी। भगवान बोले, अब की बार आने दो, अब की बार आने दो। फिर से सबने एक दूसरे को गेंद फेंका, भगवान के पास फिर से गेंद आई। भगवान बोले, संभालना भैया, फिर मत कहना किधर गई। और भगवान ने गेंद फेंक दिया और वो गेंद जाकर के सीधे काली दह में
गिर गई। थोड़ी देर तक वो गेंद ऊपर दिखती रही और उसके बाद वो गेंद डूब गई। रेशम की गेंद थी, पानी में जैसे गिरी, थोड़ी देर बाद डूब गई। तो जिसे देख रोने लगा दामा नामी ग्वाल। दामा की वो गेंद थी, दामा रोने लगा और कहने लगा, एक नैया झट झपट पकड़ कृष्ण की कमर, बोला मत बहला दो मोहन, गर अपना भला चाहते हो तो गेंद अभी ला दो। झट झपड़ पकड़ कृष्ण की कमर, बोला मत बहला दो मोहन, एक नैया मेरी गेंद मुझे वापस दो। भगवान, और जानते हो भगवान की कमर पकड़ लिया झपट कर, छोड़ूंगा नहीं जब तक तुम हमारी गेंद वापस नहीं दोगे। भगवान कहते हैं, दामा अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि तेज हम मुझसे मत कहो फेंकने को, अब गिर गई तो क्या करें, वो गेंद तो डूब गई, अब मैं वो गेंद नहीं दे सकता। और चल तू घर चल, मैं तुझे उस गेंद के बदले में दूसरी गेंद दे दूंगा। उसने कहा नहीं, वो ही गेंद हमको चाहिए। बोले ऐसा क्या था उस गेंद में? अरे कहा वो गेंद मेरे लिए बड़ी खास गेंद थी। बोले क्यों? कहा वो गेंद हमारी नानी जी ने हमारे लिए बनाकर भेजा था और हमारे नाना जी के रजाई का रेशम उसमें भरा था गेंद में, इसीलिए हमको वही गेंद चाहिए। भगवान बोले देख मेरी कमर को छोड़ दे, एक गेंद की बात क्या है, चल तो घर में तुझे 2-4 गेंद दे दूंगा, लेकिन अब मैं वो गेंद नहीं दे सकता हूं। दामा फिर भी कृष्ण की कमर नहीं छोड़ता है। तब भगवान को क्रोध आया और भगवान ने कहा सुन, हट दूर कमर को छोड़ मूर्ख, वरना अब मेरी बारी है, और अगर एक तमाचा छूट गया तो खत्म हुई दमदार। एक थप्पड़ अगर मैंने मार दिया ना तो जितनी तुम्हारी दमदारी है सब दूर हो जाएगी। कमर नहीं छोड़ रहा। दामा ने कहा कन्हैया ये मत समझना, एक तो मेरी गेंद तुमने डुबा दी, ऊपर से हमको ही मारने की बात कर रहे हो। कन्हैया सुनो, अगर तुम मुझे थप्पड़ मारोगे ना तो मैं भी तुम्हारी आरती नहीं उतारूंगा। मैं क्या करूंगा सुनो, तुम एक तमाचा मारोगे, तुम एक तमाचा मारोगे तो मेरी लाठी उठती है, तुम एक तमाचा तुम एक तमाचा मारोगे तो मेरी लाठी उठती है। माखन तुमने खाया है, माखन तुमने खाया है तो छाछ हमें भी है। तुम एक तमाचा मारोगे तो मेरी लाठी उठती है, और दधी माखन तुमने खाया है तो छाछ हमें। अगर तुमने दही खाया है, मक्खन खाया है तो मट्ठा मैं भी पीता हूं। तुम एक थप्पड़ मारोगे तो मैं उठाऊंगा लाठी, हाँ, और एक ही लाठी में तुम गिर जाओगे, समझ लेना। मेरी गेंद डुबा दी, ऊपर से हमको मारेगा थप्पड़। और दामा फिर भी चुप नहीं रहा, आगे बोला कन्हैया अगर तुम इतने ही बलवान हो तो उस बल की बारी आई है जो हमें यहाँ दिखलाते हो। अरे कंस ने फूल मंगवाए हैं,
फूल मंगवाए हैं, अब देखें कैसे आते हो फूल मंगवाए। कंस ने फूल मंगवाए हैं, अब देखें कैसे लाते हो। अरे इतने ही बलवान हो तो तुम्हारे माता पिता आज सर पटक पटक कर रो रहे हैं। कंस ने फूल मंगवाए हैं, अगर बड़े बलवान हो ना तो फिर फूल तोड़ कर ले आओ। फूल भी तुम्हारे आगे हैं और तुम भी पूरे बलधारी हो, ले आओ इसे तोड़ करके तो मैं समझूं बलवारी हो, ले आओ इसे तोड़ करके। तुम्हारे सामने फूल लगे हैं और तुम भी बनवारी हो, बड़े ताकतवर हो, ले आओ फूल तोड़कर कालीदह में प्रवेश कर जाओ। बस अब भगवान को क्रोध आ गया। भगवान तो यही सुनना चाहते थे कि कोई मुझसे कहे तो सही, फिर तभी तो मैं अपना कर्तव्य दिखाऊंगा। भगवान ने क्या किया, अपनी कमर को छुड़ाया और कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। वो कदम का वृक्ष आज भी श्री धाम वृंदावन में लगा है। उसको जब आप देखोगे ना, जाकर वृंदावन देखो तो आज भी वो कदम का वृक्ष लगा है, जिस पर चढ़ करके भगवान ने कालीदह में छलांग लगाई थी। पेड़ के ऊपर चढ़ गए भगवान और कहने लगे, सुन दामा, ले फूल फूल चिल्लाता, ले फूल फूल चिल्लाता है, फूल ही तोड़ कर लाऊंगा, ले फूल चिल्लाता है। ले फूल फूल चिल्लाता है, फूल ही तोड़ कर लाऊंगा, पाताल लोक में भी, पाताल लोक में भी होगी, तो खेद ढूंढ कर आऊंगा। ले फूल फूल चिल्लाता है, फूल ही तोड़ कर लाऊंगा, पाताल लोक में भी होगी तो गेंद ढूंढ कर लाऊंगा। तेरी गेंद अगर पाताल में भी चली हो गई होगी, वो भी मैं ढूंढ कर लाऊंगा। और सुन, कंस की धौंस दिखलाता है, उसको भी देखू भालूंगा, और देखना कभी तेरे आगे, देख लेना एक दिन कंस की क्या गति करूंगा, देखना कभी तेरे आगे, उसको भूसा कर डालूंगा, देखना कभी तेरे आगे। एक दिन कंस को भी मार दूंगा। और इतना कह करके भगवान श्री कृष्ण ने उसी कालीदह में छलांग, भगवान कालीदह में अंदर चले गए, प्रवेश कर गए। अब बाल बाल सब रोने लगे, चिल्लाने लगे, अरे दामा ये तूने क्या किया? दामा को गाली दे दे कर, दामा ये तूने क्या किया? दामा को गाली दे दे कर, चीखने लगे बाले बाले, दामा को गाली दे दे कर, चीख
देखने लगे बाले बाले वो हत्यारे। तूने कहा अरे हत्यारे, तूने मेरे कृष्ण को जल में जाने के लिए कह दिया। वो हत्यारे तूने कहा वो मेरे मोर वाले। सब वाले वाले दामा को गालियां बकने लगे। उस फटे पुराने चिथड़े पर पीतांबर वाला खोया है। अरे वो गेंद के लिए कृष्ण को तूने पानी में डुबा दिया। इतने में रोते हुए घर पहुंचे कुछ बाल। कहा यशोदा मां से जाकर सारा हाल। क्या कहा? मैया मैया बाबा बाबा, मैया मैया बाबा बाबा। विश्व का सितारा डूब गया मैया मैया बाबा बाबा। मैया मैया बाबा बाबा, विश्व का सितारा डूब गया। आधार तुम्हारा डूब गया, आधार तुम्हारा डूब गया। सरदार हमारा डूब गया तुम्हारा। अरे भैया, अरे बाबा, आपके जीवन का आधार कन्हैया आज काली दह में डूब गया। सुन ना सके पूरे बचन यशोदा बाबा नंद, और दौड़ पड़े कहते हुए बेटा यादव जन। जैसे सुना कि मेरा कन्हैया काली दह में डूबा है तो सबके सब दौड़ पड़े। और सुनिए, केवल नंद और यशोदा ही नहीं, सभी तो कृष्ण के प्रेमी थे ना। कृष्ण के विरह में मानो पूरा ब्रज निराश हो गया हो। गौए रोई बछड़े रोए, वो कुमन कन्हैया कहाँ गए। गौए रोई बछड़े रोए, गौए रोई बछड़े रोए, वो कुंवर कन्हैया हाँ कहाँ गए। गौए रोई नंद ने पीट कर माथ कहा, नंद ने पीट कर माथ कहा, वो मेरे कहाँ गौए रोई बछड़े रोए, वो कुंवर कन्हैया कहाँ गए। नंद ने पीट कर मात कहा, वो मेरे छैया कहाँ गए। दौड़ते हुए सब पहुंच गए यमुना के किनारे, काली दह के किनारे पहुंचे। यशोदा मैया कहती, मुझे कोई इतना बता दे कि मेरा कन्हैया कहां पर डूबा है। जहां पर डूबा है मैं वहीं पर डूबकर मैं भी अपने प्राणों का अंत कर दूंगी। उसी समय मां यशोदा तो जल में छलांग लगाने जा रही थी, पर उसी समय क्या हुआ, किंतु पकड़ बलराम ने कहा, मात धरो धीर, डूब न सकते हैं कभी त्रिभुवन पति यदुवीर।
बलराम जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा मैया थोड़ा धैर्य रखो, वो कृष्ण डूबने वाला नहीं, वो कोई कृष्ण साधारण नहीं है। सुनिए मां, क्या कृष्ण तुम्हारे बेटे हैं या साधारण से बालक हैं? मैया ये झूठा भ्रम छोड़ो, वो त्रिभुवन जग के नायक हैं। ये तो आपका भ्रम है मां, वो तो तीनों लोकों के स्वामी कन्हैया है। अब सुनिए, वहीं पर बैठने को बलराम जी ने कह दिया, सभी बैठ गए और बलराम जी कहते मेरा विश्वास करो, मुझे पता है मेरा भाई कन्हैया जरूर वापस आएगा। तो आइए इधर भगवान कहां पहुंचते हैं। इधर हो रहे थे सभी ब्रज नर नारी अधीर, और लोकराज पहुंचे वहां नागराज के तीर।